चैनल में आप सबका स्वागत है दोस्तों आज हम कुछ बना नहीं रहे, लेकिन आपके लिए लेकर आए हैं किचन के कुछ टिप्स, जिसे आप ध्यान रखें तो बहुत सारी चीज़ें हमारी सही हो जाती हैं। हम कई बार बहुत परेशानी महसूस करते हैं कि भाई अब क्या करें, ये तो ऐसा हो गया, अब हम इसको कैसे सुधारें, उसी को हम बता रहे हैं। देखिए, यदि आपकी कोई भी चीज़ जल जाती है, या चाहे आप कुकर में बना रहे हैं या आप कढ़ाई में बना रहे हैं, तो आप ऐसा करें कि जो कुकर की लीड है उसको हटा दें। लेकिन जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आपने जल्दबाजी की तो क्या होगा, एकदम प्रेशर से भाप निकल जाएगी और आप जल जाएंगे। तो धीमे धीमे से उसका प्रेशर निकालें, गैस निकालें और उसके बाद उसकी लीड हटा दें और ऊपर से सब्जी आराम से निकाल दें, उसे बिल्कुल खुरचे नहीं, बिल्कुल भी, तो उसमें स्मेल नहीं आती है। यदि हम लीड ढकी रहने देते हैं तो उसमें स्मेल आ जाती है, फिर खाने में सब्जी अच्छी नहीं लगती, आपको उसे फेंकना पड़ता है। इसी तरह यदि आप कढ़ाई में बना रहे हैं और आपको लगे कि भाई हमारी सब्जी जल गई, तो आप झट से उसका ढक्कन हटा दीजिए और हटा के ऊपर से सब्जी निकाल लीजिए और उसे वापस छोंक दीजिए। तो आपकी सब्जी बेकार भी नहीं होती है और उसमें स्मेल भी नहीं आती है। दूसरी बात, यदि हमारी सब्जी में नमक तेज हो जाए, अब क्या करें? अब भाई अब पतली सब्जी है और नमक तेज हो गया, अब खाने में भी अच्छी नहीं लगेगी। तो उसके लिए बड़ा आसान सा तरीका है कि हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये हम आटे की गोलियां बना लें। हमारे पास मढ़ा हुआ आटा तो रहता ही है घर में, रोटी हम बनाते ही हैं, तो उसकी छोटी छोटी सी आप गोली बना लें और इस गोली से वो आप अपने जो आपने दाल बनाई है पतली या सब्जी बनाई है, उसमें 5-6 गोलियां आप इस तरीके से डाल दें। तो होगा क्या, जो नमक तेज हुआ है वो सारी जो आटे की गोलियां वो एब्जॉर्ब कर लेंगे और आपका जो नमक है वो सही हो जाएगा। अब आप कहेंगे, लो भाई आपने तो पतली सब्जी का तो बता दिया, अब सूखी का क्या करें? अब उसमें हमने कई बार होता है, अभी हमने नमक डाला और भूल गया, दोबारा फिर से डाल दिया, नमक हो गया तेज, अब क्या करें? तो भाई उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा करें कि सब्जी को एक किसी कटोरे में रख लें, बाउल में, कटोरे में रख लें और उसमें डाल दें पानी और उसको अच्छे से धो दें। तो आप कहेंगे मसाला निकल गया, चलनी में उसको छान लें। अब होगा क्या, पानी के साथ एक्स्ट्रा नमक सारा चला जाएगा बाहर। अब उसको आप दोबारा से फ्राई कर दें, लेकिन ध्यान रखें क्योंकि उसके अंदर पहले से ही नमक है, तो आप नमक ना डालें। अगर नमक फिर से डाल दिया आपने तो तेज हो जाएगी आपकी सब्जी। लेकिन मसाले क्योंकि निकल चुके होते हैं तो फिर वो सब्जी उबली उबली लगेगी, अच्छी नहीं लगती है। तो आप उसको एक बार फिर से छौंक दें और उसमें बिना नमक डालें, तो आपकी सब्जी वापस सही हो जाएगी और नमक भी सही हो जाएगा। तो दोस्तों, छोटी छोटी सी बातें होती हैं किचन में, यदि हम ध्यान रखें या कभी कुछ बिगड़ जाता है तो भी कोई समस्या नहीं होती है, हम उसको सही कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लड्डू बना रहे हैं या कोई ऐसी रेसिपी जिसको हमें बांधना है या जमाना है, अब उसमें हमारा घी हो गया ज़्यादा, कई बार हो जाता है, हमने अंदाज से डाल दिया है, हमें नहीं पता कि नाप कितना होना चाहिए और हमने डाल दिया अंदाज से और वो हो गया ज़्यादा। अब क्या करें? अब हम उसको ना तो लड्डू बना पा रहे हैं, ना हमारी बर्फी जम पा रही है, अब घी तो ज़्यादा हो गया और वो सब सामान हमारा फैल गया। तो घबराएं नहीं, आप ऐसा करें कि हमारे पास जैसे ये मखाने हैं, आप देख सकते हैं ये मखाने हैं, तो आप इन मखानों को भून लें। तो लेकिन ध्यान रखें, जब आप भूनेंगे ना तो इनको आप बिल्कुल भी घी में नहीं भूनेंगे, बिल्कुल ड्राई भूनेंगे, ऐसे ही बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे। और जब ये भुन जाएंगे तो इनको आप मिक्सर में पीस लेंगे और पीसने के बाद जिसमें भी चीज़ आप बना रहे हैं उसमें आपका घी ज़्यादा हो गया है तो आप उसमें से मिला देंगे। तो होगा क्या, ये घी को एब्जॉर्ब कर लेगा और ये खाने में भी टेस्टी होता है, तो वो टेस्ट को और फ्लेवर को बढ़ा भी देगा और आपकी जो चीज़ है, जो जमानी है या लड्डू बनाना है, वो आराम से बन भी जाएगी। हो गया ना आपका काम। तो इस तरीके से कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप अपनी किचन में बहुत बढ़िया से बना सकते हैं और जो चीज़ बेकार हो गई है उससे बच सकते हैं और बहुत अच्छे से आपका खाना तैयार हो जाता है। तो देखिए, कई बार क्या होता है, हम नमक है या चीनी है, तो आपने देखा होगा बरसात का मौसम है तो वो नमी एकदम से उसमें आ जाती है, मॉइस्चर आ जाता है, गीली गीली लगती है। अब क्या करें? तो उसके नीचे आप जब भी कोई नमक है या चीनी है, इस टाइप की कोई भी चीज़ आप रख रहे हैं, तो ब्लॉटिंग पेपर रख सकते हैं। अब यदि आपके पास ब्लॉटिंग पेपर नहीं है, अब क्या करें? तो कोई बात नहीं है, घर में इस टाइप की नैपकिन होती हैं सबके पास, तो इनको आप बिछा दीजिए। तो होगा क्या, वो नमी को सोख लेता है और मॉइस्चर नहीं आ पाता, तो आपका नमक है या चीनी है
वो नहीं एकदम से नहीं होती है कि चिपचिपी नहीं होती है, गीली नहीं होती है। तो इस तरीके से हम सामान को रख सकते हैं। अच्छा, कई बार होता क्या है, हमारे यहाँ चींटी बहुत होती हैं किसी के घर में, और अक्सर होती हैं मीठे में चढ़ जाती हैं। तो जब आप चीनी रखें तो चीनी के अंदर आप ये लौंग रख दें 6-7। तो क्या है कि जब लौंग हम रखते हैं तो चीनी में चींटी नहीं आती है। तो दोस्तों, आज हमने आपको कुछ टिप्स बताई, कुछ टिप्स दी आपको किचन की, कि आपको क्या करना चाहिए यदि कोई चीज़ बिगड़ जाती है तो, या हम रखते हैं तो सामान, तो हमें क्या करना चाहिए। तो हम फिर से मिलेंगे एक कोई नई टिप्स के साथ। बाय बाय।